आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। 79,459 करोड़ की लागत से बने पचपदरा रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण। नया भारत संकल्पों से पीछे नहीं हटता। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिफाइनरी से जुड़े पेट्रोकेमिकल जोन के विकास की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती के कण कण ने हमें स्वाभिमान की सीख दी है। यह रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी। आज का दिन इस बात का साक्षी है कि भाजपा की सरकार केवल परियोजनाओं का शिलान्यास करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। 2 माह पहले यहां हुई दुर्घटना के बावजूद इतनी जल्दी परियोजना का कार्य पूरा होना बड़ी उपलब्धि है। नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी विकास यात्रा की रफ्तार कम करता है। आज राजस्थान विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह टर्मिनल मारवाड़ के विकास को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि आज जोधपुर से ही नई उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दूर दराज के छोटे छोटे क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां से तेल क्रूड ऑयल आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र अपने आप में एक आदर्श क्षेत्र था जहां पे इस तरह की रिफाइनरी, इस तरह की एडवांस रिफाइनरी स्टेब्लिश हो सके। जिस तरह के हमारे नए प्रोजेक्ट्स भारतमाला और बाकी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र से गुजर रही है, तो उसके हिसाब से भी अब देखें तो ये एक बेहतरीन लोकेशन था जहां पे इस तरह की एडवांस रिफाइनरी को सेटअप किया जा सके। और प्रोफेसर चौधरी, आप ये मानते हैं कि क्या पचपदरा आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में ये पचपदरा बहुत अहम माना जाता है, ऐसे में क्या इसको माना जाए कि आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब पचपदरा होगा? निश्चित रूप से पचपदरा होगा। और जैसा कि यहां से जैसा कि बताया 2.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो हमारा वो मिल रहा है पेट्रोकेमिकल्स, जिसके अंदर में बेंजीन हो, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब चीजें जो हमारा जब हमारी प्लास्टिक्स में, टेक्सटाइल्स में, पैकेजिंग इन इंडस्ट्री में यूज होंगी और इस तरह की नियर बाई इंडस्ट्रीज वहां पे थोड़ी बहुत पहले से ही मौजूद है, तो एक तरह से ये उन इंडस्ट्रीज को गति देने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है पेट्रोकेमिकल हब के रूप में आगे बढ़ेगा। और साथ ही आप प्रोफेसर चौधरी क्या मानते हैं, अगले 10 सालों को हम देखते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक दशक में काफी बदलाव हो जाता है, अगर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के रूप में देखा जाए तो कैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो पचपदरा मॉडल है वो क्या देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा? अभी पचपदरा मॉडल अपने आप में एक बहुत, क्योंकि देखिए अगर पचपदरा मॉडल रिफाइनरी का आपने मेन बात किया, पहली बात ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कोई रिफाइनरी है, उसके प्रोसेस को हमने अपग्रेड किया, उसकी फैसिलिटी को थोड़ा ऑगमेंट किया, वो भी जरूरी है। पर इस सरकार ने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जीरो से शुरू करते हुए एक नया फैसिलिटी को इतनी बड़ी कॉस्ट जो आपने करीबन बताई 79,000 करोड़ की कॉस्ट पे स्टेब्लिश किया। इसका मतलब
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े स्टेप लिए गए। इसी तरह के स्टेप बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे इस समय भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, तो मैरीटाइम सेक्टर में, समुद्री क्षेत्र के अंदर में भी वाधवान में एक पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट जो करीबन 50 साल के बाद में भारत में कोई पहला नया पोर्ट बन रहा है 76,000 करोड़ की कॉस्ट पर। इसी तरीके से हम देखें तो नए डेटा सेंटर स्टेब्लिशमेंट भले जामनगर में हो, अमरावती में हो, है ना, इन सब जगह पे भी नए डेटा सेंटर का स्टेब्लिश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भले रेलवे में हो, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भले रेलवे में हो वंदे भारत जैसी नई ट्रेन, भले रेलवे में हो सुरक्षा के लिए कवच जैसे आधुनिक सिस्टम्स और सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, भले विमान के क्षेत्र में हो, भले एक्सप्रेसवेज जो इस तरह से पूरे देश में रिसेंटली स्टेब्लिश किए गए, भले गंगा एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पूर्वोत्तर में अगर हम देखें तो किस तरह से मिजोरम में रेल लाइन पहुंची, पिछले साल किस तरह देखे जम्मू कश्मीर के अंदर में पहली बार रेल लाइन पहुंची। तो भारत के सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि एक मेन फाउंडेशन है विकसित भारत के लिए, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता भी रहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक चीज होती है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जैसे रिन्यूएबल करो, या आज जो रिफाइनरी के थ्रू करो। दूसरा है कि ऊर्जा में हम किस तरीके से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करें, जो हमारे डिस्कॉम्स है। तो उसके अंदर में भी ऊर्जा सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितना ऊर्जा का उत्पादन हो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को अलग अलग तरीके से, भले डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग लगाओ, स्केडा प्लेटफॉर्म लगाओ, या हम जो हमारे ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करें, या हम अपनी कंडक्टर्स को रिप्लेस करें। तो ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा का संचय करने में, पर ऊर्जा का वितरण करने में भी हम टेक्नोलॉजिकल और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर हम युवाओं की बात करें और छोटे कारोबारियों की बात करें, क्योंकि हम अब ये तो मान रहे हैं कि औद्योगिक विकास होगा, लेकिन युवाओं को और छोटे कारोबारियों को भी क्या इससे लाभ होगा? निश्चित रूप से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनती है भारत के अंदर में, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही ज्यादा, जैसे इसी रिफाइनरी से जब करीबन 1 लाख के करीबन रोजगार होंगे, तो निश्चित रूप से काफी रोजगार उस क्षेत्र के लोगों को भी मिलेंगे, काफी रोजगार भारतवर्ष के दूसरे क्षेत्रों को भी मिलेंगे। तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर में हमारी बहुत सारी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी काम करती है, तो उनको संबल मिलना। जैसा कि भारत में अभी आपने देखा पिछले कुछ समय से एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय स्टार्टअप सेक्टर में भी अगर आप देखें तो भारत में 2.2 लाख स्टार्टअप इस समय काम कर रही है, जो पिछले 10-11 साल में स्टार्टअप मिशन के थ्रू इनको बहुत प्रोत्साहन दिया गया। भारत में करीबन 120 यूनिकॉर्न हुई। इसका मतलब आज का युवा न सिर्फ रोजगार की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है, वो रोजगार सृजित भी कर रहा है, वो अपनी खुद की इकाइयां भी बना रहा है, जिसके लिए सरकार का प्रोत्साहन। प्रोफेसर चौधरी, आप आपका रुक जाएंगे। देशवासियों का प्रधान सेवक मानने वाले हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन, धन्य शुभ आगमन आज मरुधरा आह्लादित है। हर प्रदेशवासी आपको सुस्वागतम कहने को आतुर है। प्रजावत्सल करिश्माई नेतृत्व को अपने बीच पाकर हम सभी आनंदित हैं। समूचे जन समुदाय की ओर से आपका मान्यवर बहुत बहुत वंदन, अभिवंदन महाबना, घणी घणी खम्मा हुकुम। मरुभूमि राजस्थान, जहां हमेशा से समत्व का संभाव रहा है, आज आपकी अगुवाई में अभूतपूर्व बदलाव का दौर देख रही है। 4 जुलाई 2026 शनिवार का ये अविस्मरणीय दिवस पचपदरा बालोतरा की धरा से तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है और समूचा देश राजस्थान के नवयुग का साक्षी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से सादर निवेदन, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के आत्म गौरव, राजस्थान की पहचान, आदर की अभिव्यक्ति
साफा पहनाकर सम्मान और सत्कार की परिपाटी का कृपया शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। अत्यंत आत्मीयतापूर्ण स्वागत जिससे हम सभी राजस्थानियों का कृतज्ञता का भाव समाहित है और इसके साथ ही आपको ये पट्टू भेंट किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा, पारंपरिक हस्तकला, रोहिड़ा हथकरघा का उत्कृष्ट नमूना, जीवंत रंगों, ज्यामितीय रूपांकन की सघन महीन जटल और उसके साथ ही बुनावट के साथ ही झरोखा, ये कुशल शिल्पकारों के हाथों की साधना, सृजनशीलता का प्रतीक, अपनी विरासत, पहचान और समय को सहेजती कारीगरी, नक्काशीदार झरोखा आपको हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही लकड़ी की घड़ी आपको भेंट की जा रही है जिसमें समाहित है जीवन की निरंतरता, प्रगति की ये संकेतक है, चरय वैती का संदेश देती। आप सभी की तालियों की सहभागिता आज के इस अवसर पर हर्षित और आनंदित भाव से 8 करोड़ राजस्थानियों के अपनत्व की समारोह को चिरस्मरणीय बनाती स्मृतियां। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में अब हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी कृपया आज के इस गौरवशाली सुअवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रदान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी, श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, माननीय सांसद श्री मदन राठौर जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और पचपादरा के हमारे भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके करकमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम पेट्रोकेमिकल भी बनाने की क्षमता है। जब भी हम विश्व भर में रिफाइनरीज की बात करते हैं तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको 1 से 20 तक ग्रेड किया जाता है और इस कॉम्प्लेक्स की नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 पे है, जिसका मतलब यह है कि विश्व भर में ये टॉप 25% रिफाइनरीज में टेक्नोलॉजी में आएगी। ये रिफाइनरी आयातित और भारत में उत्पादित दोनों तरह का क्रूड को प्रोसेस कर सकेगी।
और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ के करीब है। दुनिया भर में क्रूड के दाम $70 से बढ़ के 120 गए। कई जगह में 40 से 50% पेट्रोल पंप पे दाम बढ़े, पर आपने ये हमारे जो कंज्यूमर हैं भाई और बहनों, उनको ये इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के लिए साधारण नहीं है। जैसे मैंने कहा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। हमारा ये अनुभव रहा है, ये हमारी 24वीं रिफाइनरी है। जहां पे भी हमारी रिफाइनरीज लगी हैं, वहां पे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत गति से बढ़ी है। आज सब हम इस अत्याधुनिक रिफाइनरी का राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। इस एक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ रहा है। ये रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की गति देने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बाबा रामदेव की, वीर तेजाजी की, आशापुरा माता की, नाकोड़ा तीर्थराज की, गिरिराज धरण की। आज के इस रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस शक्ति और भक्ति की धरती पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जहां भी लोग खड़े हैं, बीसी पर जिलों में या पंचायत में, निकायों में, एक बार जोरदार पूरे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचन प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रचा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप इस तरह हम सब देशवासियों का नेतृत्व करते रहें और आपका इसलिए हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। आपने कहा था कि ये रिफाइनरी यहाँ की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उज्जवल भविष्य के लिए इन युवाओं को बहुत सी शुभकामनाएं और समस्त मंचस्थ महानुभावों का आभार। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है हमारे यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कहते हैं और करते हैं, बिना रुके बिना थके भारत को विकसित बनाने का आपने संकल्प लिया है।
आप कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रेरक मंत्र हमें देने के लिए नव भारत के शिल्पकार का बहुत बहुत आभार। और अब देवियों और सज्जनों, पुनः हो आपकी तालियों का उद्घोष युग नायक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक साथी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा हो रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं।
साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ, उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े
ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर याद है, हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉकपिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉकपिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज 2 पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मान्यवर। हम सभी को प्रेरित करने के लिए राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा और आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हम सभी नमन करते हैं और अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।